चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, कौन सा चैप्टर कर रहे हैं भाई? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बोलो क्या बोले? 10 मार्क का है। कितना मार्क का? समझना है तो इजी है, खाली कैलकुलेशन है, नहीं समझिएगा तो नहीं इजी है। अपना बेस दीजिए, सबसे आसान चैप्टर यही होगा। समझे क्या बोले? सुनिए, किसका बात करें? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बोलो क्या बोले? इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मींस परचेजिंग शेयर एंड डिवेंचर। शेयर किनो या तो डिवेंचर किनो, या तो शेयर या तो किस लिए? फॉर द पर्पज ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। फॉर द पर्पज ऑफ इंटरेस्ट एंड डिवेंचर किनोगे तो डिविडेंड मिलेगा, शेयर किनोगे तो सॉरी डिवेंचर किनोगे तो इंटरेस्ट मिलेगा, शेयर किनोगे तो क्या मिलेगा? डिविडेंड। क्या मिलेगा? आज के क्लास में इंटरेस्ट वाला सम कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब समझ में आ गया, या तो शेयर किनिए या तो डिवेंचर किनिए, या तो शेयर किनिए या तो क्यों किनिए? इंटरेस्ट और डिविडेंड के लिए। इंटरेस्ट और शेयर और डिवेंचर को बेचने में कभी कभी लाभ हो जाता है, बेचने में लाभ हो जाता है या लॉस भी हो जाता है। बेचने में या तो लाभ होगा या तो, बट हम इन्वेस्टर है तो लाभ की उम्मीद से जाएंगे, इन्वेस्टर तो किसको उम्मीद से जाएंगे? तो इस तरीके से कमाई होता है। इन्वेस्टमेंट को चलाने के लिए, हिसाब किताब करने के लिए बनाया गया था AS 13, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। बोलो क्या बोले? इन्वेस्टमेंट इज गवर्न्ड बाई AS 13। इन्वेस्टमेंट इज गवर्न्ड बाई, इन्वेस्टमेंट को कौन चलाता है भाई? AS 13। कौन चलाता है? इंटरेस्ट दो तरीका का होता है, एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट, और एक्स का मतलब होता है अमाउंट में इंटरेस्ट जोड़ा हुआ नहीं है, विदाउट एडेड इंटरेस्ट, विदाउट एडेड। और कम का मतलब होता है विथ एडेड इंटरेस्ट, माने अमाउंट में इंटरेस्ट जोड़ा हुआ है, अमाउंट में इंटरेस्ट। ये बात क्लियर हुआ? ये जो हिसाब कर रहे हैं कीना बेची वाला के बुक्स में कर रहे हैं, कंपनी के बुक्स में नहीं कर रहे हैं। जो व्यक्ति किन रहा है और बेच रहा है उसके बुक्स में कर रहे हैं। समझे? कंपनी जब इंटरेस्ट देगा तो अपना देगा, जितना आपके पास बचा रहेगा डिवेंचर उतना पे इंटरेस्ट दे देगा, जितना बचा रहेगा उतना पे आपको क्या करेगा? जैसे मान लीजिए एक ठो कंपनी है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए एक ठो कंपनी है, ये कवर हो रहा है? मान लीजिए एक ठो कंपनी है और इंटरेस्ट वो देता है साल में 2 बार, एक बार 30 जून को देता है और एक 31 दिसंबर। जिसको जितना डिवेंचर रहेगा उतना का इंटरेस्ट मिल जाएगा। 30 जून और 31 दिसंबर का मतलब 6-6 महीना पे इंटरेस्ट देता है। कौन देता है? ये कंपनी। कौन देता है? समझ गए क्या बोले? माने कंपनी जब पे करेगा तो 6 महीना का इंटरेस्ट पे कर देगा, 6 महीने का इंटरेस्ट। लेकिन अभी तो आपस में कीना बेची हो रहा है, राम श्याम को बेच रहा है, श्याम जोधू को बेच रहा, जोधू से फिर राम ले रहा, एक कीना बेची हो रहा। तो आपस में कीना बेची हो रहा, कंपनी का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब जैसे मान लीजिए एक तो हम लोग 1 मार्च को डिवेंचर परचेज कर लिए, 1 मार्च में एक को डिवेंचर परचेज कर लिए। कितना तारीख को बोलो? जिस दिन कीना बेची होगा वहां से पीछे मुंडी उठा के देखना है, जहां कीना बेची होगा वहां से पीछे मुंडी उठा के देखना, पीछे उधर नहीं। देखो 1 है ना, तो 1 का पीछे, तो 1 का पीछे क्या होगा? 31 दिसंबर। जितना तारीख है उसके जस्ट पिछला, जितना तारीख है उसके जस्ट पिछला, समझते हैं ना? 1 का जस्ट पिछला 31/12 होता है, 30 जून नहीं होता। पिछला देखना, पीछे। मैं जितना तारीख को आप खड़े हैं वहां से पीछे मुंडी उठा के देखिए, 1 से लेके पीछे मुंडी उठा के देखो तो क्या दिखाई दे रहा? 31 दिसंबर। कितना दिन दिखाई दे रहा? 1 दिन का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, 1 दिन का कोई इंटरेस्ट। ठीक है। अब एक हम किन लिए 1 मार्च को, 1 मार्च से पीछे मुंडी उठा के देखो तो 31/12, 31 कितना महीना हो रहा है? 2 महीना। कितना महीना? भगवान है आप लोग। पीछे मुंडी उठा के दोनों में देखना है, कुछ भी नहीं देख लेना है। दीदी कहीं का अरे इधर देखिए, 1 मार्च से पीछे मुंडी उठा के दोनों में देखना है भाई, कुछ भी देख लोगे क्या? समझा? 1 से पीछे मुंडी उठाते 31/12 दिखाई दिया, 1 दिन नो इंटरेस्ट। 1 मार्च से पीछे मुंडी उठाएंगे तो फरवरी दिखाई दे रहा है तुमको, क्या दिखाई दे रहा है? ये 31 दिसंबर। कितना महीना हुआ? 2 महीने। समझा? मैंने जो डेट लिखा रहेगा वो देखना है।
समझे क्या बोले कि नहीं समझे? हाँ, तो कितना महीना? 2 मंथ, तो 2 मंथ का इंटरेस्ट होगा। मान लो 1/5 को बेच दिए, 1/5 से पीछे मुंडे उठा के देखो क्या दिखाई दे रहा है? 12, कितना महीना हो रहा है? 4 महीना, तो 4 महीना का इंटरेस्ट होगा। ठीक है, अब हम चले आए हैं एक साथ। कब चले आए हैं? एक साथ को सोल्ड कर दिए। अब मान लो 1/1 से चालू हुआ, ठीक है, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन देख लिए, फिर 1 मार्च को हुआ, फिर 1 मई को, 1 मई के बाद क्या हुआ? एक साथ 1 जुलाई को हो गया। एक कब हो गया? सुन रहे हैं? कब हो गया भाई? 1 जुलाई। तो रास्ता में चलते 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 चल रहा, कंपनी का इंटरेस्ट का डेट आ चुका है। देखो पहले 1 जुलाई के पहले क्या आता है? तो 30 को इंटरेस्ट ले लेंगे चुपचाप 6 महीना का, पीछे मुंडे उठा उठी नहीं देखें, समझे? 30 जून का ये समझ रहे हैं? 30 जून को 6 महीना का इंटरेस्ट ले लेंगे, 6 महीने का इंटरेस्ट ले लेंगे, समझ रहे हो? अब फिर देखो, अब 1 जुलाई, 1 जुलाई से पीछे मुंडे उठा के देखो तो 1 जुलाई से दोनों में पिछला मुंडे कौन होगा? 30 जून, जस्ट पिछला, जस्ट कितना दिन हो रहा? नो इंटरेस्ट। 1/9 को हुआ था, पीछे मुंडे उठा के देखो कितना महीना? कितना महीना? जुलाई अगस्त, समझा? तो इंटरेस्ट ऐसे ही कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑलवेज चार्ज ऑन फेस वैल्यू, इंटरेस्ट ऑलवेज चार्ज ऑन फेस वैल्यू, माने फेस वैल्यू माने नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू माने, क्लियर हो गया? क्या क्या बोलना, रिपीट कर दें। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? शेयर और डिबेंचर कितना, किस लिए? लाभ के लिए। किस लिए? इंटरेस्ट और डिविडेंड के लिए। क्लियर? इन्वेस्टमेंट को अकाउंटिंग कौन गवर्न करता है भाई? AS 13, AS 13 के हिसाब से हिसाब किया जाता है। इंटरेस्ट 2 तरीका का है, कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट। एक्स माने विदाउट एडेड इंटरेस्ट, कम माने विथ एडेड इंटरेस्ट, विथ एडेड। ये बात क्लियर हो गया? पक्का? अब हम लोग जिस तारीख को भी या तो किनेंगे या तो बेचेंगे, या तो किनेंगे या तो वहां से पीछे मुंडी उठा के देख लेंगे हो क्या रहा है। समझा क्या बोले? हम लोग बुक का 3 नंबर सवाल कर रहे हैं, खोलिए 3 नंबर सवाल। सवाल में अब समझाएंगे, डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। एकदम कंसंट्रेशन को हाईएस्ट लेवल पर रखो। आओ, देख रहे हो? हाथ को स्टॉप, हाथ को स्टॉप, देखो, देख रहे हो? देखो 3 नंबर। ऑन 1 मार्च 18 फेवरेट फाइनेंस कंपनी परचेज 30,000, 1 मार्च 18 को किना है 30,000, 5% गवर्नमेंट स्टॉक, 95 कम इंटरेस्ट, कम माने उसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। फिर ऑन 1 मई 2018 इट सोल्ड 10,000 ऑफ द स्टॉक, 97 कम इंटरेस्ट, माने अभी भी इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। फिर देखो ऑन 15 दिसंबर 2018 अनदर ₹10,000 स्टॉक वाज सोल्ड, 93 एक्स इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं है, एक्स माने इंटरेस्ट जुड़ा हुआ। उसके नीचे देखिए ऑन 31 दिसंबर 2018 द क्लोजिंग डेटा पढ़ा रहे हैं, आ रहे पढ़ा के, क्या है बोलिए ना, बोल दीजिए कि सर जा रहे हैं 10 मिनट में। तो कह दीजिए कि 10 मिनट में जा रहे, बोल दीजिए। हाँ, तो इधर से रिटर्न कॉल कर दीजिए, कर दीजिए रिटर्न कॉल, जाइए व्हाट्सएप कॉलिंग करिए, हो जाएगा। हाँ। सुनिए, देखिए क्या है, तो आपको ऑन 31 दिसंबर 2018 क्लोजिंग डेटा फाइनेंशियल ईयर, मार्केट प्राइस दिया हुआ कितना? 92। मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है? 92। समझ पा रहे हैं? तो मार्केट प्राइस को कुछ नहीं करते हैं, मार्केट प्राइस को कुछ नहीं किया जाता। उसके नीचे देखो, हाफ ईयरली इंटरेस्ट इज रिसीव एवरी ईयर ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर। 30 जून और 31 दिसंबर ये देख लेना होगा कि इंटरेस्ट देता कब है, कंपनी कब देता। हर सवाल में कभी रहेगा 30 सितंबर एंड 31 मार्च, कभी 30 जून एंड 31 दिसंबर, हाँ, या कभी एक बार ईयरली 31 दिसंबर, समझे? तो वो देख लेना, वो चीज लिख लो यहाँ पे, इन द बुक्स ऑफ 5% गवर्नमेंट स्टॉक इंटरेस्ट पेबल लिख लेना, तभी तो मुंडी उठा के ताकोगे। यहाँ लिखे तभी तो ताक रहा था, समझा? 30 जून एंड 31 दिसंबर, क्लियर हो गया? अब ये फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर नॉमिनल इंटरेस्ट कॉस्ट, नॉमिनल माने फेस वैल्यू, इंटरेस्ट माने ब्याज, कॉस्ट माने कीमत लिख देंगे। तो डेट पर्टिकुलर नॉमिनल इंटरेस्ट कॉस्ट, क्लियर? सुनिएगा ध्यान से, ये कौन सा साइड है? डेबिट साइड है। ये कौन सा साइड है? क्रेडिट साइड है। अच्छा सुनिए, ये डेबिट साइड और ये कौन सा साइड है? क्रेडिट साइड। जब जब परचेस करेंगे डेबिट में लिखेंगे, जब जब सोल्ड करेंगे क्रेडिट में। परचेस डेबिट सोल्ड, परचेस डेबिट सोल्ड,
क्लियर? प्रॉफिट हुआ तो डेबिट में, लॉस हुआ तो क्रेडिट में। बेचने में प्रॉफिट हुआ तो डेबिट में, लॉस हुआ तो इंटरेस्ट होगा तो क्रेडिट में। कौन इंटरेस्ट? जब कंपनी देगा तो इंटरेस्ट। नहीं समझा? जो कंपनी देगा वो वाला इंटरेस्ट। क्लियर? 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 चलो आओ सवाल में देखो। 1 मार्च 18 को परचेज हुआ है, कि परचेज हुआ है ना, तो लिख दिए 1 मार्च 18 टू बैंक, 30,000 का हुआ है। तो 1 मार्च को हुआ है ना, तो 1 मार्च से पीछे मुंडी उठा के देखो तो क्या दिखाई दे रहा है? 31 दिसंबर। कितना महीना हो रहा है भाई? 2 महीना। दीदी 2 महीना, 2 महीना, समझ रहे? तो 30,000 का 5% 2 महीना के लिए, 30,000 का 5% कितना हो गया? कितना हुआ? 250। क्लियर हो गया? ऐसे ही पीछे मुंडी उठा के आप फेस वैल्यू जितना का किने रहोगे उसी पे चार्ज करना। 30,000 का 5% और 2 महीना के लिए, ये सब इंटरेस्ट उसका बगल में लिख देते हैं। सोल्ड हुआ तो सोल्ड का बगल में, परचेज हुआ तो परचेज का बगल में। समझा? ये सब इंटरेस्ट डायरेक्ट लिख देते हैं। क्लियर? अब ये कम है, कौन सा इंटरेस्ट है? तो अमाउंट से इंटरेस्ट घटाना होगा, तो इसके लिए वर्किंग करेंगे। देखो यहाँ कॉस्ट कितना हुआ? 30,000 है ना, फेस वैल्यू नहीं पता तो 100, तो 30,000 डिवाइड बाई 100 300, और कितना करके लिए? 95 करके। देखो माने कितना कर लिया? 28,500। कितना कर लिए? जिसमें इंटरेस्ट कितना? 250। तो 28,500 में से 250 हटा दो, कॉस्ट कितना हो गया? 28,250। नहीं समझा? 30,000 है, एक का दाम कितना है नहीं पता, तो 100, तो 30,000 डिवाइड बाई 100 कितना हुआ? 300। क्वेश्चन में देखो कितना करके बोला किने? 95। तो 300 इंटू 95 28,500। 28,500 में तो इंटरेस्ट जोड़ा हुआ है, तो इंटरेस्ट हटाओ, 28,250। समझा कि नहीं समझा? नेक्स्ट 1 मई 2018 इट सोल्ड कर दिया 10,000 में, 97 कम इंटरेस्ट। 1 मई को सोल्ड किया, याद देखो 1 मई को बाई बैंक सोल्ड। 1/5 से 1 मई से थोड़ा पीछे मुंडी उठा के देखो तो 31/12 कितना महीना? 4 महीना। कितना महीना? तो ये 10,000 का 5% 4 महीना के लिए। कीना बेची जितना का होगा उसी पे चार्ज होगा इंटरेस्ट, कीना बेची के समय। समझ रहे? तो 10,000 का 5% 4 महीना के लिए कितना हुआ? 167। 160। लेकिन ये तो कम है, तो अमाउंट से इंटरेस्ट हटाना होगा। तो यहाँ देखो सोल्ड, देख रहे हो? 10,000 डिवाइड बाई 100, 100 माने फेस वैल्यू 100 हुआ। 100 इंटू 97 9,700। 9,700 में से इंटरेस्ट हटाओ 167, माने बेचे कितना में? 9,533। लिख दिया 9,533। 9,500। अब सोल्ड हुआ है तो प्रॉफिट लॉस निकालना होगा। सोल्ड हुआ है तो प्रॉफिट कब निकलेगा? सोल्ड प्राइस है 9,533, इसमें से कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे। कॉस्ट प्राइस को सोल्ड में से कॉस्ट घटाओगे तब है ना प्रॉफिट लॉस समझ में आएगा। अब कॉस्ट कैसे निकलेगा? इसी में से ना बेचा होगा तो जो आपके पास है उसी में से ना बेचोगे, नया ला के थोड़े ना बेचोगे। तो कितना आपके पास? 28,250 है। कितना का वैल्यू? 28,250 है, 30,000 का। तो 28,250 डिवाइड बाई 30,000, इसमें से कितना बिक गया? 10,000 का इंटू 10,000, माने कितना का बिका? 9,417। बेच रहे 9,533 में, बेच रहे 9,500 और कॉस्ट है 9,417। कॉस्ट है 9,400, यानी प्रॉफिट हुआ। यानी क्या हुआ है? प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ है भाई? उल्टा लिख दिए हैं। प्रॉफिट हुआ 116, तो प्रॉफिट लिख देंगे यहाँ पे 116। प्रॉफिट लिख देंगे यहाँ पे कितना? 116। प्रॉफिट हुआ तो इधर और लॉस होगा तो उधर। प्रॉफिट होगा तो इधर, लॉस होगा तो, समझा? क्लियर हुआ? फिर देखो क्या हुआ क्वेश्चन में। 15 दिसंबर को बेचा है। कितना दिसंबर को? तो हम डेट चलते जा रहे हैं 15 दिसंबर। तो 15 दिसंबर के बीच में क्या आता है? 30 जून। क्या आता है भाई? तो 30 जून को कौन देगा इंटरेस्ट? कंपनी। कौन देगा? तो आपके पास जितना रहेगा उसी पे देगा ना। तो यहाँ देखो बाई बैंक इंटरेस्ट, बाई बैंक 30,000 में से कितना का बेच दिया, तो कितना बचा हुआ है? तो 20,000 का 5% 6 महीना के लिए। जब कंपनी इंटरेस्ट देगा ना, कंपनी इंटरेस्ट देगा तो मुंडी उठा के देखने का दरकार, डायरेक्ट इंटरेस्ट चार्ज करने का दरकार है। समझे? तो 20,000 का 5% 6 महीने के लिए 500। 20,000 का 5% 6 महीने के लिए, ये कौन दिया इंटरेस्ट? और ये सब जो इंटरेस्ट हो रहा है वो आपस में हो रहा है। समझे? राम जोदू के साथ, जोदू मोदू के साथ, ऐसे करके। नहीं समझा? समझ रहे हैं? ऐसे करके। हाँ, अरे स्टॉक मार्केट में हम तुमको बेचा, तुम हमसे कीना, हम उससे कीना, बात खत्म। समझे? क्लियर? 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 अब 15 दिसंबर को फिर बेच रहे हैं।
बाय बैंक सोल्ड। 15 दिसंबर से पीछे मुंडे उठा के देखो तो क्या दिखाई दे रहा, 31 दिसंबर क्या दिखाई दे रहा, कितना महीना हुआ, 5.5 महीना। कितना महीना, 15-12 को बेचा है भाई, देखो ना 15-12, तो 15-12 से पीछे जाओगे 30 जून तक कितना महीना होगा, 31-12 बोल दिए, क्या गलती से बोल दिया, माफ करिए। 15-12 से पीछे जाओगे तो क्या दिखाई देगा, 30 जून, क्या दिखाई देगा, तो कितना महीना हो रहा है, 5.5 महीना। कितना महीना, तो 10,000 का 5%, 5.5 महीने के लिए 229, ये तो x है तो डायरेक्ट हो जाएगा, 10,000 डिवाइड बाई 100 कितना हो जाएगा, 100 इंटू 93, 9,300। वैसे वर्किंग कर दी है देखो, 10,000 डिवाइड बाई 100 इंटू 93 करके बेचा, 9,300 बेचा, 9,000। कॉस्ट निकालना होगा, कॉस्ट इंटरेस्ट का नहीं माइनस हो रहा, समझ में आ रहा, क्योंकि कौन सा इंटरेस्ट है ये, एक्स में इंटरेस्ट माइनस नहीं होता है, किसे माइनस होता है, कम में, किसे माइनस होता है, तो ये एक्स है, समझ रहे हो। तो कॉस्ट कैसे आएगा, 28,250 डिवाइड बाई 30,000 इंटू 10,000 कितना हो, 9,416। तो 9,300 में बेचे हो और कॉस्ट है 9,416, यानी लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है, 116। लॉस कितना हुआ भाई, तो लॉस कहां लिखेंगे, क्रेडिट में। लॉस कहां लिखेंगे हम लोग, तो लिख लेते हैं लॉस। कितना तारीख को लॉस लिखेंगे, 15-12 को, 15-12-18 बाई पीएल कितना, 116 बाई पीएल 116 बाई पीएल 100 लॉस हो गया, बाई पीएल 116 कितना हो गया लॉस। अब अकाउंटिंग ईयर का, अब तो कुछ है नहीं, अकाउंटिंग ईयर क्लोज करना 31 दिसंबर। अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज करना, जिस दिन क्लोज करने जा रहे हैं उस दिन कंपनी का इंटरेस्ट का डेट है, तो पहले इंटरेस्ट ले लो तब क्लोज करते हैं, पहले इंटरेस्ट ले लेते हैं। तो 30,000 का था मेरे पास, कितना का बिक गया, 10,000 और 10,000 भेजा, तो बचा कितना, 10,000 बचा कितना, तो 10,000 का 5% 6 महीने के लिए 250 हो गया। अब क्या करेंगे, नॉमिनल को, कॉस्ट को इधर जोड़ेंगे, इधर इंटरेस्ट को इधर जोड़ेंगे, इधर, यही कर देना, ठीक है। अभी आप लोग को हल्का हल्का समझ में आया है, समझ रहे, 5.5 महीना के लिए, 15-12 6 महीने के लिए बाबू, 5% 6 महीने कंपनी दे रहा। सुनो अभी थोड़ा थोड़ा आया है, पूरा कब आ जाएगा, अभी इसको बिना देखे हुए अभी बनाओ, जहां डाउट हो पूछो, क्लियर होगा, समझा। हम ये कंप्लीट कर रहे हैं, इधर जोड़ रहे हैं, इधर घटा रहे हैं, आपको कंप्लीट कर लो और बिना देखे हुए समझ के अभी बनाओ, तब जाके क्लियर होगा। हर साल हम ऐसे ही पढ़ाते इस चैप्टर को, तो गड़बड़ हो जाएगा, घर पे नहीं अभी, समझा क्या बोले। एक तो भी क्लियर हो गया ना हल्का हल्का, तो फिर लाइन लेंथ हम लोग में आ जाएगा, पकड़ लेंगे लाइन में, समझा। बताओ जोड़ के इधर कितना हो रहा है, हाँ क्या पूछ रहे हैं आप लोग, बोलिए। 30,000 थोड़ा माइनस करिएगा आप लोग, 28,250 जोड़ के बताइएगा, कैलकुलेटर लाए हैं तो जोड़िए। 28,366 तो माइनस करिए, हम पहला वाला माइनस कर लिए 10,000 आएगा, दूसरा वाला करिए 31/12 बाई बैलेंस शीट 10,000 और ये करिए कितना हो रहा है 28,366 माइनस 9,533 माइनस 9,300 माइनस 116 9,417। तो इधर जोड़ेंगे इधर घटाएंगे 167 500 229 प्लस 250 1146 टू पीएल 1146 माइनस 250 896 इधर जोड़ेंगे इधर घटा देंगे, इधर जोड़ेंगे इधर। कोई तकलीफ तो इसको उतारिए और अब भी जहां डाउट होगा पूछिएगा, बिना देखे हुए बनाइए, नहीं तो क्लियर नहीं होगा भाई।